हेलो एस्पायरेंट्स। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो सेलेक्टेड चैप्टर जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा और फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। ये सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनको कंबाइन करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस यूपीएससी, आईएएस, पीएससी, एनडीए, सीडीएस और एसएससी जैसे एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस यहाँ इंग्लिश में लिखे हुए हैं, मैं हिंदी में इन शॉर्ट इन्हें बता करके इनके आंसर्स एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के व्याख्या के द्वारा शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस या अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता। इसके अलावा बाकी तीनों राइट जो थे वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए थे, लेकिन जो फोर्थ राइट है इसको सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 के तहत शामिल किया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ओके, यानी उद्देश्य प्रस्ताव है, उसको किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन जैसे प्रोविजंस हैं, और ये संविधान संशोधन जो हैं वो 2/3 मेजॉरिटी के द्वारा किए जाते हैं, यानी 2/3 बहुमत होना चाहिए संसद में। और यदि हम राज्यसभा मेंबर की इलेक्शन की बात करें, उनके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यसभा सदस्यों के चुनाव का प्रावधान लिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिगार्ड टू द फंडामेंटल राइट ऑफ द माइनॉरिटीज इन एजुकेशनल मैनर्स। अब आपको पता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, जो कि शिक्षा संबंधित हैं, तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको पेयर्स में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इसका सेकंड स्टेटमेंट सही है, द माइनॉरिटी हैज़ द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी सही है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में बी इम्पोज टू प्रोमिस्ड एफिशिएंटली एंड प्रिवेंट मैलएडमिनिस्ट्रेशन। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 2 और 4 दोनों सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट ऑफ द राइट ऑफ प्रोविशन। अब प्रोहिबिशन अर्थात प्रतिषेध के आधार पर बात की जाए तो इनमें से कौन सा सही है ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 एंड 2 दोनों ही सही होगा। प्रतिषेध यानी कि यहाँ पर जो प्रोविशन होता है इसका मतलब ये होता है कि जो हायर कोर्ट होती है वो लोअर कोर्ट को कमांड देती है, आदेश देती है कि अपने जुरिडिक्शन से आगे जा कर के किसी मैटर से रिलेटेड प्रेडिक्शन ना करें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इसका मतलब कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मत कीजिएगा क्योंकि वो स्थायी सदस्य जरूर थे, लेकिन सबसे पहले जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और उसके बाद स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर लिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका कि ड्राफ्टिंग कमेटी के संवैधानिक सलाहकार एडवाइज़र कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बी एन राव।
नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनमें से कौन हमारी संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जयप्रकाश नारायण यानी जेपी नारायण। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीटेड ऑन। तो कब कंप्लीट हुआ था हमारा संविधान जो बना था, उसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नवंबर 26, 1949। यहाँ पे सी ऑप्शन मत कीजिएगा क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमने उसे लागू किया था, जबकि ये पहले ही 26 नवंबर 1949 को बन करके हमने इसको अधिगृहित कर लिया था। ओके, कंप्लीट हो चुका था। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि कितने सेशंस हुए थे, टोटल कितने सत्र हुए थे जब संविधान सभा बैठ करके संविधान सभा का गठन कर रही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टोटल सेशंस वाज 11। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फंडामेंटल राइट गारंटीड इन द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय। हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो कब निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कुल कितने दिन लगे थे संविधान सभा को संविधान के निर्माण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2 साल 11 महीने 18 दिन। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज कन्वर्टेड इनटू अ लीगल राइट फ्रॉम अ फंडामेंटल राइट। जो हमारा संवैधानिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसे मौलिक अधिकारों से बदल करके लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार में बदल दिया गया था। ओके, तो क्यों किया गया था इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कॉन्फ्लिक्ट लेट सर्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट। ठीक है, न्यायपालिका और संसद के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको दूर करने के लिए। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वॉज हेल्ड ऑन। पहला सेशन, पहला सत्र कब हुआ था संविधान सभा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 9 दिसंबर 1946 यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा भारतीय संविधान है का अनुच्छेद 22(22) है, उसके दौरान उसके अनुसार प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने दिनों तक के लिए उसे हिरासत में लिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 3 मंथ यानी कि 90 दिनों तक के लिए, कुछ एक्सेप्शंस केसेस को छोड़कर। नाउ नेक्स्ट